जगो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, बड़ी सारी प्यारी प्यारी पर्सनालिटीज़ जो होती हैं, मैं उनको लेकर आपके सामने रूबरू होती हूं। तो आज मेरे साथ एक बड़ी प्यारी सी नारी शक्ति हैं, और जैसे कि आप जानना चाहते हैं, हर मंगलवार को मैं नारी शक्ति कार्यक्रम लेकर आपके सामने रूबरू होती हूँ। तो आज मेरे सामने एक ऐसी नारी शक्ति हैं जिन्होंने जम्मू में ही नहीं बल्कि देश विदेश में उनकी जो जर्नलिज्म है, उनका जो काम है, वो देश विदेश में बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमेशा उन्होंने सच का साथ दिया है और सच के साथ ही चली है। कहीं पर भी छोटी सी छोटी घटना हो जाए या कुछ भी हो जाए, किसी की हेल्प करनी है, जैसे कि उनको एक सोशल वर्कर भी कहा गया है। उन्होंने कदम कदम पे हर एक जगह पे साथ दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आपकी जुबान पे उनका नाम आ गया हुआ है, और उनका नाम मैं भी अपने मुंह से लेकर बड़ा फख्र महसूस कर रही हूँ। उनका नाम है रश्मि शर्मा जी। तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस चैनल में। शीतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी जागो जम्मू न्यूज़ के व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बधाई देते हैं कि आपने नए ऑफिस में हमें आमंत्रित किया इंटरव्यू के लिए, और आपने इतने सारी तारीफें कर दी। शीतल जी, एक साधारण से व्यक्ति हैं हम, छोटे से पत्रकार। तारीफ के तो आप काबिल हैं ही, छोटे से व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी मैंने देखा, इतना एक्सपीरियंस मेरा नहीं है जितना आपका है, और कहीं ना कहीं मुझे भी आपसे सीखने को बड़ा कुछ मिला है। तो उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद शीतल जी। तो मैं जानना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, आपका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ का है, और आपने इस फील्ड में कब कदम रखा? बिल्कुल शीतल जी, मेरा बर्थ प्लेस जम्मू का ही है। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, और फ़ख्र करते हैं हम जम्मू की निवासी हैं, और प्राउड टू बी इंडियन, और भारत देश के निवासी हैं। भारत हमारा देश है। तो सबसे बात कि किरण जी, कभी ना कभी हर इंसान की ज़िंदगी में, महिलाओं की खासकर ज़िंदगी में, काफ़ी सारे ऐसे पल आते हैं जिससे उसे लगता नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो बड़ी सारी कम औरतें होती हैं जिन्हें ये मौका मिलता है। मैं खुशनसीब हूँ कि ऊपर वाले की तरफ से ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे ऊपर वाले, मेरे रब ने, मेरी माता रानी ने, मेरे भगवान ने मुझे मौका दिया कि मेरी आज एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। मैं किसी के नाम से नहीं जाना जाती हूँ, क्योंकि मोस्टली देखा जाए, जब बच्ची छोटी होती है अपने पिता के नाम से जानी जाती है, बड़ी होती जब शादी करते हैं तो पति के नाम से जानी जाती है। उसकी खुद की आइडेंटिटी कहाँ है? ये चीज़ें बड़ी मुझे अंदर मन को दुख देती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि महिला जो करना चाहती है वो नहीं कर पाती, उसके अंदर ही अंदर वो चीज़ें रह पाती हैं। पर हम खुश नसीब हैं। आप तो बड़े ही खुश नसीब हो कि किरण सर जैसे आपको लाइफ पार्टनर मिले, जिन्होंने आपको पुश किया और आगे लाया। तो हमें ज़िंदगी के हालातों ने, जो हालात हुए, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि आज के दौर में आपके पास अगर कोई पावर नहीं, कोई ताकत नहीं, आपकी कहीं सुनवाई नहीं है किरण जी। तो वो चीज़ें हमने खुद फेस की हैं। समाज में महिलाओं को फेस करते हुए देखा है, लोगों को फेस करते हुए देखा जहाँ सुनवाई नहीं होती। तो ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए था। मैं सोचती थी कि ऐसा प्रोफेशन हो जिससे गलत लोग जो डरे और सही लोगों को कहीं ना कहीं उनकी मदद कर सके, इंसाफ दिलाने में, उनकी आवाज़ आगे तक ले जाने में। तो वो ये मैं बड़े प्राउड से कहती हूँ, आई एम प्राउड टू बी अ जर्नलिस्ट, कि मैंने एक ये वाला प्रोफेशन चुना, और बड़ी लेट चुना मैं इसमें कोई कहने से दराय नहीं करूँगी। पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में एज ए कंट्रेक्चुअल काम करती थी। 12 साल मैंने डिपार्टमेंट में, सरकारी उसमें इदारे में काम किया। उसके बाद शादी, घर, बच्चे थे, घर के हालात ऐसे थे कि स्टार्टिंग में हर कोई स्ट्रगल करता, आपने भी की होगी, हम भी करते हैं, कि मुझे वो कम सैलरी मिलती थी, छोड़ना पड़ा। मुझे अपने बच्चों को ध्यान देना पड़ा कि नहीं, ये समय पहले जैसे भी होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, अपने बच्चों को, ग्रोन अप बच्चे हैं, उनको बड़े हो रहे हैं, उनको पहले पूरी टेंशन उनमें दूँ। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हुए, 12वीं हुई, ग्रेजुएशन हुई, उसके बाद दोनों बच्चों की बेटी जो जॉब में भी चली गई, उसके बाद सोचा कि नहीं, अब थोड़ा समय अपने लिए, क्योंकि कोई भी किसी भी काम के लिए उम्र नहीं होती। एज इज जस्ट अ नंबर और फिगर, हम तो ये कहते हैं। तो कोई भी अगर आप में टैलेंट है, आप में हिम्मत, अगर आप कुछ करना चाहते हो ना किरण जी, मैं आपकी जितने भी व्यूअर्स हैं महिलाएं, वो ज़रूर उनसे कहूँगी कि इस चीज़ के लिए कोई भी उम्र नहीं होती। आप कर डालिए जो करना चाहती हैं, आप हिम्मत तो कीजिए, एक कदम तो बढ़ाइए, खुद ब खुद आपके अंदर करने की इच्छा आ जाएगी। बाकी मैं सबसे पहले आपका थैंकफुल इस बात के लिए हुआ कि आपने पूरे इंटरव्यू में मुझे किरण जी के नाम से बोला, मेरे पति के नाम से ये इंटरव्यू जाना चाह रहा है। मुझे बहुत खुशी है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं इसको एज इट इज ही रखूंगी। मैं एक वाइफ जो होती है, हाँ, एक जो बिल्कुल एक का नाम कैसे, जी बिल्कुल, ये देखिए जमानती है ना। सही कहा आपने। एक नारी जो शक्ति होती है, एक नारी जो होती है, उसकी पहचान ही उसके पति से होती है। और इन्होंने पूरे इंटरव्यू में
किरण जी का जब नाम लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी पहचान आज किरण जी के साथ हो रही है। वैसे भी वो गुरु है मेरे, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप जैसी इतनी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू ले सकूं। नहीं शीतल जी प्लीज, नहीं ऐसी बात है जी। हम भी आपके जैसे, हम भी आम जनता के जैसे, बस थोड़ा सा प्रोफेशन का आ जाता है कि जब हमारे हाथ में माइक होती है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ किरण जी, किसी भी प्रोफेशन में हो, बी लॉयल टू योर प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी कीजिए, उसके एथिक्स को समझिए। ये लाइन इट्स अ नाटक का पफ्टी, ये किरण सर आपके हस्बैंड जो है हमारे सीनियर है, वो भली भांति जानते हैं, आप भी जानते हैं। लोगों को लगता बड़ी चकाचौंध है, पर नॉट लाइक दैट, बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बिल्कुल उसके उल्टा है। क्योंकि जो इस समय हम देख रहे हैं, एक वो ज़माना था जब महिलाएं इस फील्ड में नहीं आती थी। आज महिलाओं की जो नंबरिंग है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब बाहर निकले हैं, आप जब निकले हैं, तो बच्चियां क्यों नहीं बाहर निकले। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे हमें हिम्मत रखनी पड़ती है, हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, किसी के दबाव। जब आप सच्चाई को लेकर एक प्रोफेशन को चलेंगे ना किरण जी, आप हर जगह कामयाबी पाएंगे, लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। क्योंकि आज के दौर में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से हमारे समाज में चीज़ें चल रही हैं, उसमें कोई भी किसी पर विश्वास कर राजी नहीं, कोई किसी को आगे ले जाकर राजी नहीं है। तो इन चीज़ों से हमें निकालना है, जनता पर विश्वास जताना है कि नहीं, आज भी कुछ लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई भी, आपके साथ खड़ा, आपकी बात को आगे ले जाने में, आपकी मदद करने में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। पर महिलाएं, जहाँ पर मैं बात करूँगी ना, तो महिलाएं के आज के दौर में कुछ करना चाहती है, पर दबकर कहीं ना कहीं रह जाती हैं, वो बड़ी ज़रूरी। और वो जब खुद दबती हैं, आगे उनकी बेटियां होंगी, बच्ची, उनको भी दबने पर, उनको भी दबाया जाता है। पर ऐसी चीज़ नहीं। आज कौन सा दौर चला है, 21वीं सदी है, उसके बाद आज महिला पुरुष बराबरी है हर जगह। हम कहते हैं इक्वलिटी, कहते हैं, आज भी कहते हैं नहीं महिलाओं को सीट दो, क्यों भाई, आज बराबरी का है, आदमी और पुरुष बराबर है। कौन सी क्षेत्र है, कौन सा फील्ड है जहां महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रही। और एक महिला वो जो एक जिंदगी को जन्म देती है, तो वो कमजोर कहां से हुई। इन चीजों को हमें समझना होगा। किसी भी फील्ड में हमारी बहन बेटियां जाती हैं, घबराना नहीं है। हर फील्ड में मुश्किल आएगी आपको, पर मुश्किलों का सामना करना ही नारी का नाम कर्तव्य है और ताकत है वो नारी, ये जरूर हम कहेंगे। तो इस नारी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए मिलती हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आईलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। वेलकम बैक। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इस फील्ड में जब कदम रखा, तो उसके बाद आपको कहाँ से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली, फैमिली में क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिली? किरण जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर बात करना चाहूँगी, शायद किसी को देखकर ऑकवर्ड भी लगेगा ये चीज़ें, क्योंकि मैं छुपाना जानती नहीं हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मैं आई एम प्राउड कि मेरे को फ़ख्र है और भगवान का शुक्रिया करते हैं। मैं सिंगल मदर होने के बावजूद मैं अपने परिवार को संभाला, अपने बच्चों को परवरिश अच्छी दी है। बेटी भगवान की दया से वो सेना में है, समय अच्छे पोस्ट पे है। और बहुत बढ़िया। इनसे सीखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी बेटी को कितने अच्छे से काबिल किया, उसे परवरिश दी, और आज एक वो सैनिक हैं। बिल्कुल। और बेटा मेरा भी इस समय ग्रेजुएशन कर रहा है। आगे चलकर उसने कहा कि मैं लॉ में जाऊंगा, जुडिशरी में जाऊंगा। पर ये चीज़ ज़रूर कहूँगी मैं कि इतना आसान नहीं है। जहाँ पर लोग, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ आगे निकल रही हैं, तब नहीं लोग आपको छोड़ते हैं, तो अकेली महिला को छोड़ते हैं। मैंने 2015 में कदम रखा था और मैं बाहर से करती थी, कभी जम्मू के प्रेस क्लब में मैंने एंटर नहीं किया था। और 2016 में मेरी सही जो एंट्री हुई लाइट ऑफ नेशन से हुई है, नेशनल चैनल था दिल्ली का, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, तो मैं छोटी छोटी वीडियोस करती थी। तो उसके बाद मेरा दौर तब बदला जब शुभम भगत जी का मेरे साथ इंट्रोडक्शन हुआ, इनके परिवार का हुआ, और शुभम भगत मेरे साथ जुड़े, यानी 2016 से। वो और मैं उस दिन से हम फील्ड में काम कर रहे हैं और एक दूसरे को पूरे परिवार की तरह कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने फिर जिंदगी में पीछे नहीं देखा। हाँ, फटर्निटी में जब कदम रखा, लोगों ने हंसा भी, वो हंसा भी, और लोगों ने ताने भी कसे होंगे, पीछे से बातें भी की होंगी, पर मैंने उन्हीं चीज़ों को, बातों को साइड पे करके ना, मैंने अपने रास्ते की तरफ देखा। क्योंकि अगर मैं उन्हीं बातों में रहती तो आज शायद मैं कहीं बीमार पड़ी होती या डिप्रेशन में चली गई होती, उससे मेरे बच्चों का क्या होता, मैं खुद की आइडेंटिटी कहाँ होती। तो
नकारात्मक को सोच को, नकारात्मक लोगों को साइड पे रखना चाहिए। चाहे दो भी समाज में लोग होंगे ना, या दुनिया में दो लोग भी जो आपके हक में हो, आपके साथ खड़े हो, आप उन पर ध्यान दीजिए, उन पर फोकस दीजिए, तो जरूर अपनी मंजिल को पालेंगे। ये तो हम बहुत बहुत सही कहा इन्होंने। मैं बार बार यही कहती हूँ कि नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है, जब वो कुछ ठान लेती है तो कर दिखाती है। तो हमें रश्मि जी से ही सीखने को मिल रहा है, और आगे भी जितनी भी नारी शक्तियां हैं वो इनके चैनल और मेरे चैनल के माध्यम से ये देखें कि किस तरीके से अकेले रह के इन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो कितना स्ट्रगल से निकाला और कितने अच्छे ढंग से एक मुकाम पे पहुंची, और आज इनका जगह जगह पे नाम है। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे इन्होंने अपना एक रुतबा जो है, अपनी एक पहचान जो है, जहां पे नहीं एक निशान छोड़ा होगा। बात करें अगर कोविड की, जब कोविड था तब भी इन्होंने पूरा सहयोग दिया, और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर ये नहीं पहुंचते। तो मुझे मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी, आजकल की बात करें अगर दौर की, जैसे कि आपने बोला कि लड़कियों का ये दौर नहीं, उनको बंद करके रखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हाल ही में मैंने देखा आज भी वही दौर चलता आ रहा है। छोटे से एक बेबी को कूड़े के डस्टबिन से निकाला जा रहा है। हाल ही में ये 4 दिन पहले की बात है कि कूड़े के डब्बे से एक निकाला गया बच्चे को, और वो है वो फ्यू डेज का था, और थी भी वो लड़की। क्यों लड़कियों के साथ ऐसा किया जाता है, क्या कहेंगे? मुझे फिर से किरण कहेंगी, मैं कहूँगी शीतल किरण वर्मा जी, ये चीज़ बताइए कहाँ पर दोष है, कसूर किसका है? नारी का खुद का। कैसे एक माँ का जिगरा पड़ता है अपनी, जिसने 9 महीने उसको कोख में रखा, और उस बच्ची को उठाकर आप डब्बे में फेंक देते हो, और वो भी जिंदा बच्ची की। मतलब हमने खुद भी रिपोर्टिंग कवरेज की है, जिंदा बच्चे कैसे मन का, माँ का कैसे दिल करता है। अगर नहीं भी चाहिए, समाज में कई ऐसे लोग हैं शीतल जी जिन्हें जरूरत है बच्चे की, जो चाहते हैं हमारे घरों में, हमारे गोद में किलकारियां बच्चे की हों, लोग दुआएं मांगते हैं हमारे घर बच्चे हों। वो बदनसीब लोग जिनके घर बच्चा नहीं होता, आप उनकी गोद हरी कीजिए ना। तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या होती माता पिता के लिए? अपने जिस्म के टुकड़े को उठाकर आप ऐसे कूड़े कटकर की तरह फेंक देते हो। तो कहीं ना कहीं आज भी हम कहते हैं नारी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। मैं साफ तौर पर ये कहूंगी, और ये त्रुटि है, हम आदमियों को क्यों दोष दें, हम मर्द जात को क्यों दोष दें? सबसे बड़ी बात है, जब तक एक नारी ही नारी का सपोर्ट सिस्टम नहीं बनेगी, एक नारी ही नारी को उंगली पकड़कर आगे नहीं ले जाएगी बिना जेलसी के, तब तक हमारा देश पूरी तरह से महिलाएं सक्षम नहीं होंगी। तो ये हम दूसरों को क्यों कहेंगे कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है? सबसे पहले देखिए कि हमने क्या, आप ही देख लीजिए, हम ही देख लीजिए, कहीं अपने ही प्रोफेशन में देख दीजिए, नारी ही नारी के साथ जेलस करेगी। जी बिल्कुल सही, ये जेलस फैक्टर होगा। कोई जेंट्स नहीं करेगा कि नारी आगे पोस्ट पर बैठी या उस पर, जेंट्स नहीं करेगा। चाहे मीडिया हो, कोई जनरल डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें, एक नारी ही नारी से जेलस करेगी। नारी ही नारी की उस जिंदगी में जहर घोलने वाली एक नारी ही होती है। तो ये चीज़ों, अगर वाकई नारियां भी चाहती हैं कि हम एक बड़ा खूबसूरत सा समाज दें, खूबसूरत समाज की प्रेरणा करें, तो उसमें नारी को आगे बढ़कर आना होगा। नारी को ही, हमें अपनी बच्चियों को भी सशक्त करना होगा, अपनी बच्चियों को एजुकेट करना होगा, इस तरह से उनका पालन पोषण करना होगा कि आने वाले हालात में परिस्थितियां कहीं भी हो, हमारी बच्चियां आत्महत्या ना करें, हमारी बच्चियां डर कर दुबक कर कहीं गुमनामी के अंधेरे में गुम ना हो जाएं। तो ये चीजें जब हम करेंगे ना, हम इतना विश्वास जरूर करते हैं कि समाज में जो ये कमियां त्रुटियां, आत्महत्याएं लड़कियां कर रही हैं, उनके रेप हो रहे हैं बच्चियों के, बच्चियां गलत हाथों में लग जाती हैं, जब माता पिता का, नारियों का, हम समाज की महिलाओं का एक दायित्व बनता है, जब हम उन्हें समझाएंगे, एजुकेट करेंगे, आपस में मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे चलेंगे, हमें उम्मीद है कि समाज को हम जरूर नई दिशा देने में सफल होंगे। जी बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है, एक नारी शक्ति को बहुत ही प्यारा मैसेज गया है। मुझे नहीं लगता अभी तक नारी शक्ति कार्यक्रम में किसी ने इतना अच्छा मैसेज दिया होगा, तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आप हमारे चैनल में आए। साथ ही साथ एक छोटा सा सवाल और होगा, कहा जाता है कि लेडीज से उम्र नहीं पूछी जाती, क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ, मगर मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके क्या एज है, क्योंकि आपकी सुंदरता का जो राज है ना, आपने अपने मैं तो कहती धरती मर जाएगी। तो शीतल जी, एज इज जस्ट अ फिगर, जस्ट अ नंबर। तो एज को क्या करना है? मगर फिर भी आपकी सुंदरता का राज हमें भी पता चले। मैं देखिए, जरा आप देखिए, आप इनके ही देखिए व्यूवर्स, इनके चेहरे पर ग्लो देखिए कि कम है,
ये तो पार्शलिटी हो गई कि मतलब मेरी बिल्ली मुझे ना हुआ। देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगी शीतल जी, और जितने भी हमारी महिला भाई बहन देख रहे हैं सबको कहूंगी कि जब आपके दिल में सच्चाई हो ना, वो सच्चाई चेहरे पर झलकती है। ये याद रखना, जब आप किसी की खुशी में खुश होते हैं ना, भगवान आपको आपके लिए खुशी के रास्ते पहले खोल चुका होता है। तो इसीलिए, और जो लोग जितना मर्जी कुछ करें ना, तो अगर उनके चेहरे पर मायूसी रहती है, ऐसे रहता है, नेचुरली वो किसी ना किसी से जरूर जेलस कर रहे होंगे, दुखी होते होंगे। भगवान भी उन्हीं से खुश होता है। कहते हैं अपने चेहरे पर स्माइल रखो, क्योंकि जब आप निकलते हैं ना, जो लोग आपको देखेंगे, जब उनके चेहरे पर स्माइल आती है ना, तो भगवान ने आपकी स्माइल के रास्ते खोल दिए होते हैं। जब आप किसी का अच्छा सोचते हैं, भगवान ने आपके लिए रास्ते खोल दिए होते हैं। मैं तो इसी चीज पर चलती हूँ कि कोशिश कीजिए कोई ऐसे शब्द ना कहें किसी के दिल को दुखाए, कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके लबों से आपके लिए कोई गलत बात निकले। तो कोशिश कीजिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, और गलत चीजों को नकार के अच्छी बातों की तरफ ध्यान दीजिए। आखिरी में क्या एक संदेश देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को यही, खास करके महिलाओं को, कि नारी खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति है, ज़रूरत है उसे पहचानने की। अगर आप अपने रास्ते सही हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, तो आपको किसी से, यानी किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप रिश्तों का मान मर्यादा रखिए, रिश्तों का मान रखिए, पर जब आपके आत्म सम्मान पर बात आई है तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए। ये ज़रूर हम कई बार हमारी बहन बेटियाँ ऐसा करती हैं, तो अंत में उन्हें आत्मदाह करना पड़ता है, अंत में वो गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाती हैं। हर चीज का लिहाज, रिश्तों का लिहाज कीजिए, रिश्तों की मर्यादाओं को पालिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, पर बात जब आपके आत्म सम्मान किया है तो उससे कंप्रोमाइज मत करिए। ये हाथ जोड़ का निवेदन है जरा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें मौका दिया। और नारी शक्ति कार्यक्रम में आपको आज कैसा लगा, रश्मि जी से लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और हर बार की तरह एक बार फिर मैं ये कहूँगी, जो नारी शक्ति उबर के सामने आना चाहती है तो मेरे से कांटेक्ट करें और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रश्मि जी के जो हुनर है और उनकी जो जर्नलिज्म है उसको सल्यूट ज़रूर करें। और किस तरीके से आप ब्लेसिंग्स देंगे इनको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट कार्यक्रम में फिर मिलूंगी। नमस्कार। आईलाइन की हर्बल तुलसी, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी।